2014 में नई नवेली मोदी सरकार बनी थी। आप राजदूत के तौर पर नियुक्त हुए थे, चीन गए थे, और जिन 2 दौरों की मैं बात कर रहा था वो बहुत मीडिया में कवर किए गए, और अभी हम इतिहास की बात भी कर रहे थे। कम से कम दोनों राष्ट्राध्यक्षों में एक बात तो समान है कि दोनों वर्तमान में रहते हुए इतिहास की तरफ खूब देखते हैं। ये जो तय हुआ कि मैं मोदी जी के गांव जाऊं, और मोदी जी का तय हुआ कि मैं शी जिनपिंग के गांव से शुरू करूं, इस पूरी प्लानिंग के पीछे क्या, कहाँ से विचार उत्पन्न हुआ, कैसे ये पेपर पर उतरा, कैसे दोनों को तैयार किया गया? आ, देखिए, उस समय मैं चीन में भारत का राजदूत था, और मई 2014 में जब नई सरकार आई तो मुझे याद है कि उस समय भी विदेश मंत्री वांग यी थे, जो भी विदेश मंत्री हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बातचीत के लिए बुलाया, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे एक सलाह करना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा कि आप सलाह मशवरा करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नई सरकार आ रही है, तो हमारे यहाँ एक विचार है कि मैं भारत जाऊं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्पेशल एमिसरी के तौर पर। तो आपको लगता है ये अच्छा विचार है? तो मैंने कहा, मैं दिल्ली से पूछकर आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत ये विचार रहेगा कि ये अच्छी पहल रहेगी, तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं दिल्ली से पूछकर मैं बताऊंगा। तो मैंने दिल्ली से पूछा, सुषमा स्वराज जी उस समय विदेश मंत्री थी, तो उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, उनको आने कहिए। और जून के शुरू में चीन के विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा रही, भारत की यात्रा रही, और सुषमा स्वराज जी से उनकी बात हुई, प्रधानमंत्री पर उन्होंने कॉल किया, और ये पहले विदेश मंत्री थे उस समय, नई सरकार ने जिसको रिसीव किया। मैं भी था उस समय, दिल्ली आया था यात्रा के लिए, और उसी समय बात शुरू हो गई कि शी जिनपिंग भारत की यात्रा करना चाहेंगे, और हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग उनका स्वागत करेंगे, तो भारत आएँ, बहुत अच्छा रहेगा। और फिर डेट फिक्स हुआ सितंबर 2014 में भारत आने का, और ये सुझाव उनकी तरफ से आया कि शी जिनपिंग जाना चाहेंगे गुजरात, जो प्रधानमंत्री का होम स्टेट है, और अहमदाबाद जाना चाहेंगे। तो शुरुआत में हमारे प्रोटोकॉल ने कहा कि भाई ऐसा तो होता नहीं है कि प्रधानमंत्री कहीं, और वो ये भी चाहते थे कि प्रधानमंत्री जाकर अहमदाबाद जाकर उनसे मिले, कभी हुआ नहीं। हाँ, तो कहा ऐसा तो होता नहीं है। तो मैंने वहाँ से रिकमेंड किया कि ये सुझाव शी जिनपिंग की तरफ से आ रहा है, और इसे हमें ठुकराना नहीं चाहिए, और सुषमा जी को भी मैंने ये रिकमेंड किया, और सुषमा जी ने प्रधानमंत्री से बात की, और ये फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, प्रधानमंत्री अहमदाबाद में जाएंगे और उनका स्वागत करेंगे, और ऐसा हुआ। और आपको पता है उस समय कुछ परेशानियां भी हुई, चूँकि सीमा पर कुछ डेवलपमेंट्स हो रहा था, जिसकी बात प्रधानमंत्री को करनी पड़ी शी जिनपिंग से अहमदाबाद में ही। लेकिन हमें नहीं पता था कि उन्होंने इस बीच ही बात की। उसमें मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत साफ-गोई से ये बात की। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि उस वक्त लोगों में सोशल मीडिया पर खासकर बहुत गुस्सा था इस बात को लेकर कि एक तरफ हम स्वागत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे सिपाहियों के सामने ये चुनौती अभी आ गई एकदम से। थोड़ा आगे पीछे होता तो फिर भी ठीक था। एक ही अखबार में दोनों घटनाएं छप रही हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि चीन से संबंध संभालना कभी आसान नहीं होता है, लेकिन उस समय हमने सही संभाला। प्रधानमंत्री जी ने, मुझे अभी भी याद है, साबरमती के तट पर वो टहल रहे थे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शी, और उसी बीच उन्होंने उठाया ये। मैं भी प्रधानमंत्री के साथ था उस समय। तो चलिए, उस बात का हम लोगों ने उसको संभाल लिया, और स्थिति
जो कहते हैं कि स्टेटस को एंटे रेस्टोर हो गया, जो पहले की जो स्थिति थी वो बहाल हो गई फिर से, और यात्रा भी अच्छी रही। अगले साल फिर प्रधानमंत्री जाने वाले थे और ये सुझाव उनकी तरफ से आया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहते हैं कि यात्रा की शुरुआत उनके होम टाउन से हो। अच्छा, ये दूसरा भी और उन्हीं की तरफ से हाँ, आया। उनकी तरफ से आया कि शियान में यात्रा की शुरुआत हो और वो शियान जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए। और वो शियान आए, एक करीब करीब पूरा दिन प्रधानमंत्री के साथ रहे और प्रधानमंत्री के साथ बात तो हुई, उन्होंने बहुत बड़ा एक जश्न किया, मैं याद खास वो। उसके अलावा वो प्रधानमंत्री को खुद लेकर गए, एक वहाँ पैगोडा है, वाइल्ड गूज पैगोडा। वाइल्ड गूज पैगोडा का अपना इतिहास है, जो कि श्वेनचांग जब भारत आए थे और मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर वापस गए थे, तो उसी समय ये वाइल्ड गूज पैगोडा बनाया गया था मैन्युस्क्रिप्ट रखने के लिए। अच्छा। तरह से लाइब्रेरी था उसका। अच्छा। और शी जिनपिंग खुद लेकर गए। उन्होंने एक ट्रैवलॉग श्वेनचांग लिखा था, जो उनकी भारत की यात्रा रही थी उस पर, और वो एक पृष्ठ खुला हुआ था और वो दिखाया कि ये जो वर्णन है यहाँ, ये श्वेनचांग आपके प्रांत में गए थे और उस समय जो वादनगर जो था वहाँ गए थे, उसका मूल उसका कॉपी है जिक्र वहाँ है। पर? वो उसकी कॉपी है, वो मूल कॉपी नहीं, कॉपी वहाँ रखी हुई है। और वो प्रधानमंत्री को उन्होंने खुद बताया कि ये तो ये एक पर्सनल टच था। तो देखिए उस समय ये हमारी खुशनसीबी रही कि भारत चीन संबंध एक अच्छे दौर से गुजर रहे थे और दोनों देश के जो नेता हैं, हमारी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी, चीन की तरफ से राष्ट्रपति शी, और बहुत वो भी कद्दावर नेता है, इसमें अब कहाँ शक नहीं हो सकती है। अब तो वैसे नहीं है। नहीं, अभी भी है, बहुत कद्दावर। अब बिल्कुल शक नहीं है, तो मैं कह उसमें रहा हूँ। किसी को शक नहीं है। तो उसके पहले एक चीज़ मैं और आपके जो दर्शक हैं या श्रोता हैं उनको बताना चाहूँगा कि पहले भारत के प्रधानमंत्री का जो काउंटर पार्ट होता था वो चीन का प्रीमियर होता था, प्रीमियर ऑफ स्टेट काउंसिल। और जैसे मनमोहन सिंह जी थे, तो उनकी जो बात होती थी उस समय वन चाओपाओ थे, बहुत अच्छे संबंध उनके साथ थे और अच्छी उनकी भी यात्रा रही थी। 2013 अक्टूबर में यात्रा रही थी। लेकिन जब शी जिनपिंग आए तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि चीन भारत संबंध का जो मसला है वो मैं देखूंगा। तो वो अकाउंट उनके पास आ गया और प्रधानमंत्री के लिए जो काउंटर पार्ट है वो शी जिनपिंग है, राष्ट्रपति हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया और ये एक तरह से अच्छा हुआ, चूंकि शी जिनपिंग तो सबसे बड़े नेता हैं और इसके कारण प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी के बीच में 18 या 19 बार भेंट हुई है उनकी। 19 बार भेंट हुई है।